दोस्तों, डेल कार्नेगी ने कहा था कि मेरी परवरिश एक देहाती घराने में हुई। एक दिन मैं अपनी वालिदा के साथ चेरियां तोड़ते तोड़ते रोने लग गया। वालिदा ने पूछा कि बेटा क्यों रो रहे हो? मैंने कहा कि मुझे डर लगता है कहीं मैं जिंदा दफन न हो जाऊं। उस जमाने में मैं बहुत गमगीन रहा करता था। बादल गरजते तो मैं डर जाता कि कहीं बिजली मेरे ऊपर न गिर जाए। मुझे ये परेशानी भी थी कि शादी के बाद मैं अपनी बीवी से गुफ्तगू का आगाज कैसे करूंगा। लोगों से कम मिलता कि कहीं वो किसी बात की वजह से मेरा मजाक न उड़ाएं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे मालूम हुआ कि जिन बातों का मुझे डर था उनमें से 99% का कभी मौका ही नहीं आया। मसलन मुझे डर था कि बिजली मेरे ऊपर गिर जाएगी, लेकिन आदादो शुमार बताते हैं कि साल भर में 3.5 लाख आदमियों में से सिर्फ एक आदमी पर ही बिजली गिरती है। जिंदा दफन होने का खौफ तो इससे भी ज्यादा फजूल था, क्योंकि अब तक 1 करोड़ में से एक आदमी भी जिंदा दफन नहीं हुआ था। अमेरिका में हर 8 आदमियों में से एक आदमी सरतान की वजह से मरता था। उसूलन तो मुझे सरतान से खौफजदा होना चाहिए था, ना कि बिजली गिरने या जिंदा दफन हो जाने के खौफ से। लिहाजा अगर हम तनासुब के कायदे पर गौर करें तो हमारी 10 में से 9 फिक्रें तो फौरन ख़त्म हो जाएं, क्योंकि ये फिक्रें सिर्फ वहम का नतीजा होती हैं। दुनिया की मशहूर तरीन बीमा कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन ने इंसान के वहम से फ़ायदा उठाकर करोड़ों डॉलर कमा लिए, और ये वहम ऐसे हैं कि शाज़ो नादिर ही हकीकत की शक्ल इख्तियार करते हैं। ये कंपनी ऐसे हादिसात का बीमा करती है जो हमें मुमकिन नज़र आते हैं, लेकिन ये कभी वाक़ई नहीं होते। इसी तरह कार्नेगी का मज़ीद कहना था कि मेरी मुलाकात एक निहायत संजीदा खातून से हुई। हम बैठे गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने उससे सवाल किया कि क्या आपको कभी परेशानी या फ़िक्र का सामना करना पड़ा? तो उसने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन अब मैंने इस पर काबू पा लिया है। ज़िंदगी के 11 साल मैं अपने हाथों से बनाई हुई जहन्नुम में गुजारती रही। जब घर से निकलती तो ये वहम रहता कि कहीं दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया, इस्त्री चलती तो नहीं छोड़ आई, कहीं गैस का चूल्हा खुला तो नहीं रह गया, बच्चे घर से निकलकर कहीं किसी गाड़ी से टकराकर मर तो नहीं गए। भागकर वापस घर पहुंचती तो सब कुछ ठीक होता। मेरी इन्हीं फिक्रों की वजह से पहली शादी का इख्तिताम तलाक पर हुआ। दूसरा शोहर वकील था जो इंतहाई पुरसुकून तबीयत का मालिक था, लेकिन मेरा तरीका वही पुराना था। उसने समझाया कि ये सब मेरा वहम है, लिहाजा तब से मैंने बहुत सी परेशानियों पर काबू पा लिया। दोस्तों, गौर करें कि कहीं आप भी इन्हीं चीज़ों को परेशानी तो नहीं बनाए बैठे जिनका परेशानी बनना किसी बदकिस्मती के बगैर मुमकिन ही नहीं। अगर आप भी हर वक्त किसी वहम में मुब्तला रहते हैं तो उस वहम का तनासुब निकालें। आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आपके साथ वैसा होना तकरीबन नामुमकिन है। लिहाजा वहम से बाहर निकलें और अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें, नहीं तो ये वहम आपकी ज़िंदगी को वक्त से पहले ही ख़त्म कर डालेंगे।